गुड मॉर्निंग। हम आज अगला स्टेज जो है हम उसमें जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले वाले सेशन में कि हम जब डेस्टिनी को हम देखते हैं अपने खुद के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है जिसको हमें करना ही होता है। तो हम एक एक करके हम उस स्टेज में हम जाने वाले हैं। इसमें ऐसा है कि आपको मैंने पिछले सेशन में ये बता दिया था कि डेस्टिनी क्या होती है, और साथ में मैंने आपको बताया था कि पहला जो पार्ट है उसका, जैसे हु यू आर, मैंने बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा सा उसमें बताया था कि आपको क्या करना है। और ऐसे वगैरह लिखने के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको अपना खुद का ऐसे लिखना है। आप चाहें तो वो वीडियो आप जो पहले वाला वीडियो है आप देख सकते हैं यूट्यूब के मेरे चैनल पर। आज हम डेस्टिनी के जो अगला पड़ाव है, उस सेशन का जो अगला पड़ाव है, हम उस पे हम जाने वाले हैं। और वो है डेफिनेशन, योर डेफिनेशन एक्चुअली। तो इसमें ऐसा है कि आप कौन हैं। जो पिछले बार मैंने आपसे बात किया था कि हु यू आर, तो इसमें भी आपका यही एक पार्ट है, हु यू आर। पर ये अब डीप है कि आप कौन हैं, ये आपको और अंदर डीपली आपको जानना होगा। ठीक है। तो आपको ये काम बड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज आप जब हु यू आर या फिर मैं कौन हूँ, जब ऐसे सवाल जब करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें सामने आ जाती है अचानक से। तो होता क्या है ना, आपको लिखने में परेशानी होगी। मैं बात हमेशा एक चीज़ की कर रहा हूँ कि आपको लिखना है ये सब चीज़ें। भले आप थोड़ा लिखिए, बहुत बड़ा पूरे बुक भरने की ज़रूरत नहीं खुद के लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिखिए जितना कि आप आपके लिए एक सफिशिएंट हो। वो आपको लिखना ही है, उसको आप बिना लिखे नहीं छोड़ सकते। तो वो लिखना है। तो इसका एक तरीका है, जैसे मैंने शुरू किया था वो आपको मैं बताता हूँ। मैं जब अपने बारे में खुद को लिखने की कोशिश करता था ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने उसको एक दूसरा तरीका अपनाया। मैंने खुद को, मैंने एक क्या किया कि एक सेकंड पर्सन के रूप में देखना चालू किया। मैं सीके हूँ, तो मैंने क्या किया, सीके मैं नहीं हूँ। ठीक है। सीके कोई पर्सन है, एक्चुअली हूँ मैं ही, बट मैंने सीके को एक दूसरे पर्सन के रूप में देखा। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। अगर मैं किसी और के बारे में पूछूंगा तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, अरे हाँ वो बहुत अच्छा ये करता है, बहुत अच्छा वो करता है, उसको ये नहीं आता वो नहीं आता। तो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो सेम वे आपको करना है, आपको अपने आप को दूसरे पर्सन के रूप में देखना है। ठीक है। जब आप दूसरे पर्सन के रूप में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप अलग देख पाएंगे खुद के बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कई बार हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है, कई बार हमें कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन आपने कभी खुद को अच्छा या बुरा बोला है? सो नाउ दिस इज द टाइम, आपको ये करना है। ठीक है। तो आपको एक पर्सन के रूप में खुद को कैसे डिफाइन करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कहूँ कि आपको सिर्फ अपना एक खुद को डिफाइन करना है एज ए पर्सन, तो आप कैसे करेंगे? हुँ? इसमें एक ऐसी बात है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है अजय। ठीक है। अजय को मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा? अजय एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरे हर एक मोमेंट में मेरे साथ रहा है ना। मतलब किसी भी, चाहे वो कैसी भी कंडीशन रही हो, मैं बुरी कंडीशन में हूँ या अच्छी कंडीशन, उसे उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ही इज़ ए पर्सन जो कि जेन्युइनली किसी को अगर पसंद करता है तो वो करता है, अपने काम में बहुत माहिर है, बहुत पैशनेट है वो। और एक तरह से वर्कहोलिक है बोल सकते हैं। कई बार वो अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता इस वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, किसी काम के पीछे पड़ गया तो उसको पूरा करके ही छोड़ेगा। ये एक मेरा फ्रेंड है अजय, उसका एक तरह से डेफिनेशन है इस तरह से, है ना। आप अपना डेफिनेशन कैसे करेंगे? सीके, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सीके जो है हर एक चीज़ों को जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखता है। वो कभी ये नहीं देखता है कि कोई चीज़ में रुकावट आ सकती है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं, उसके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। वो दिखाई उसको हर चीज़ पॉसिबल, बट चॉइस उसकी खुद की होती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट। ये ऐसा आपको खुद को भी डिफाइन करना है कुछ
भले ही थोड़े लाइनों में करो। वैसे शुरुआत में जो है ना, आप जितना बड़ा लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर ज़्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहे एटलीस्ट डू समथिंग। और ऐसे धीरे धीरे करते रहना, ये रेगुलर एक्सरसाइज है। देखो, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आपको ना रेगुलर बेसिस पे करना ही होगा। मतलब आप अगर डेली बेसिस पे भले मत करिए, पर हफ्ते में, महीने में एक बार आप अपने आप को, खुद को टाइम दीजिए और अपने बारे में ना ऐसे लिखिए। आपको ना बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी आपके, जो आपको लगेगा ओ आई हैव टू डू दिस, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ओहो मैं तो ये पहचान ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके सामने बाहर आएंगी। इसका एक छोटा मैं बात बताता हूँ, मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ये एग्जांपल है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट में जाके कभी भी कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं सीखे होंगे और वो अपना डेली रूटीन का बहुत सारे काम वो कर लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें और आगे। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक ऑफिस में, जब वहाँ पे, जब मैं, हमारा ऑफिस था जहाँ पे मैं काम कर रहा था, उस जगह पे करीब 8-10 कंप्यूटर जिसका नेटवर्किंग करना था। और जो इंजीनियर था वो आ नहीं सकता था वो सब करने के लिए, उसका कुछ प्रॉब्लम था, उनको 2-4 दिन लगने वाला था और हमें इमीडिएट करके चाहिए था। अब मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मैं कैसे किया, सीखना चालू किया। मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा या 2 घंटा रिसर्च करने में लगा थोड़ा सा, कि ये कैसे करूँगा, उस कंप्यूटर पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा गूगल से भी निकाला, ये सीखा मैंने, और उसके बाद सारे कंप्यूटर को नेटवर्क में डाल दिया, इवन प्रिंटर भी, और बहुत अच्छे से सब कुछ चलने लग गया। सवेरे, एक्चुअली ये बात थी शाम के टाइम हमें करना था, और सेकेंड डे हमको सब रेडी चाहिए था। तो शायद नहीं, उस दिन हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इंसिडेंट्स मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह से कुछ ऐसा हुआ था कि सेकेंड डे जब सवेरे सब लोग आए तो सबका कंप्यूटर नेटवर्क में था। तो ऐसा सिचुएशन था। तो कह सकते हैं कि आपको कई बार ना, जब अपने आप को डिफाइन करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर होती है और आप पीछे हट जाते हैं, और अगर आप उस काम को कर देते तो यू कुड बी अप्रिशिएटेड वेरी नाइसली। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप के बारे में जानना, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है, मेरे आसपास भी जो लोग रहते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, उन लोग क्या बार, कई बार ना वो लोग शिकायत में लग जाते हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, ये मुझे आता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। पर वो भूल जाते हैं, अगर वो कर लें वो काम, तो दे कैन बी अप्रिशिएटेड। मुझे सरप्राइज बोनस भी मिला है ऐसे कामों की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी सैलरी बढ़ गई या पैसे आए या मुझे कुछ एक्स्ट्रा आ गया, नो, कई बार ऐसा होता है। बट आपको जब आपकी क्वालिटी पता होती है तो कई बार आपको बहुत सारी सरप्राइजेस आपको मिलते हैं, तो ये एक बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन वो फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको मन से करते हैं, बिना मन के नहीं। ठीक है, मन से कब करेंगे, जब आप जानेंगे। नहीं जानेंगे तो नहीं हो पाएगा, सिंपल। तो अपने आप को डिफाइन करिए, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को एज ए पर्सन देखिए, खुद को दूसरे पर्सन के रूप में। किस बात से आप खुश होते हैं, किस बात से आप दुखी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैसा। मतलब पैसा आना सबके लिए खुशी की बात होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना है। ओके, अभी उस पर्सन की, मतलब जो आप हैं, जिसको आप सेकंड पर्सन के रूप में देख रहे हैं, उसकी क्या एबिलिटी है, तो कम से कम 5 एबिलिटी आप लिखिए शुरू में, बाद में आप इसको बढ़ाइए। यहाँ पर रुकना नहीं है, ये पहले बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फिर से कहा है, ये रेगुलर एक्सरसाइज है, इसको वर्क वीकली, मंथली, जब आप करना चाहें, जब जब आप अपने आपको टाइम दें, आप इसको करते रहिए। ठीक है, तो कम से कम 5 टॉप एबिलिटी आपको लिखना है। वो एबिलिटी जो है, ऐसा होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कार ड्राइव करना आता है, दैट इज़ माई एबिलिटी। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, दैट कैन बी योर एबिलिटी। या आपको अकाउंटिंग आती है, वो आपकी एबिलिटी है। ठीक है, एबिलिटी, स्किल और क्वालिटी, ये बहुत कुछ आसपास है, पर मैं इस समय सिर्फ एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्या होता है, एबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। मतलब आपको कोई चीज़ नहीं आता,
आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, वो एबिलिटी आपको लिखनी है, और टॉप की 5 पहली एबिलिटी आपको लिखनी है। ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी फ्रॉम योर एनीवेयर, मतलब हो सकता है सिर्फ आपके लिए हो। तो ये एबिलिटी आपको लिखना है। एबिलिटी एक्चुअली ना एक कैपेसिटी होती है, एक टैलेंट है, जो कि एक पर्सन जो है किसी काम को अच्छे तरीके से या सक्सेसफुली तरीके से करने के लिए वो डेवलप करता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये एबिलिटी कौन सी है जो आपने ऐसा किया है या आपके अंदर पहले से है। ठीक, ओके। सेकंड पार्ट है क्वालिटी। 5 क्वालिटी आपको लिखनी है। तो हम अब एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक हो गई अब एबिलिटी, देन क्वालिटी। क्वालिटी जो होता है मोस्टली इनबिल्ड होता है, यह एक तरह से आदत होता है, हैबिचुअल है ये एक्चुअली। क्वालिटी जो होता है वो हैबिचुअल होता है। अगर इसको बदलना है या इम्प्रूव करना है और, तो उसको हैबिट में लाना पड़ता है। ठीक है, राइट। मैं एग्जांपल भी आता हूँ फिर से। जैसे मैंने आपको बताया कि एबिलिटी क्या है मेरी, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, कार ड्राइव कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर कि मुझे क्वालिटी नहीं आती, मैं नहीं चला पाता प्रॉपरली अभी। तो वो एक बात है। हाँ, मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मैं रेगुलर बेसिस पे मैं कार ड्राइव नहीं करता, तो डेफिनेटली वो जो एबिलिटी है मेरे अंदर उसमें क्वालिटी नहीं है। ठीक है, पर मैं डे टू डे लाइफ में आज की डेट में अगर 2 व्हीलर चलाता हूँ तो बहुत अच्छे से चला लेता हूँ मैं। सो दैट इज़ माई क्वालिटी। आपको अकाउंटिंग करना आता है, ये आपकी एबिलिटी है, पर प्रॉपरली अकाउंटिंग करना एक्यूरेटली, कहाँ पर कौन से पर्टिकुलर्स में कहाँ पर क्या डालना है, उसको कैसे उसके पेपर फॉर्म को जब आपके जो बिल्स वाउचर जो भी होते हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, फाइलिंग करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ योर क्वालिटी। ठीक है, तो सिर्फ एबिलिटी कोई काम का नहीं है, या सिर्फ उतना ही काम का है जिससे आपकी लाइफ चल सकती है। पर जब उसमें क्वालिटी ऐड होता है तो आप बहुत नरिश होते हैं, आपके मतलब जो आपकी खुद की जो चमक है वो बढ़ने लगती है। इसको कहते हैं तराशा हुआ चीज़, तो वो क्वालिटी है आपका। ये मैं फिर से बता दूं, एबिलिटी डेवलप की जा सकती है, किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं, मर्जी से या बिना मर्जी के आपको सीख सकते हैं एबिलिटी जो है। पर क्वालिटी आदतन होती है। आप हो सकता है किसी चीज़ को आप बिना मन के अगर कुछ एक बार अच्छा से कर लिए, पर ज़रूरी नहीं आप सेकंड टाइम अच्छा से कर लेंगे, जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे आपने एक छोटा सा और एग्जांपल में आते हैं। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी और हो सकता है आपकी सिस्टर होगी। ठीक है, जो कि मम्मी जो है कुछ भी बनाती है ना, बहुत अच्छा बनता है, जबकि सेम चीज़ कोई दूसरा पर्सन बनाता है तो उसमें वो सेम टेस्ट नहीं आता। राइट, क्यों? एबिलिटी दोनों में है, पर डिफरेंस क्वालिटी का है। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी होता है उस स्किल को और डेवलप करने से, जो कि एबिलिटी का ही एनहेंसमेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत सिंपल लेके जा रहा हूँ। आप किसी चीज़ को करते हैं, फिर उसको कितने अच्छे से करते हैं, ये क्वालिटी है। जो करते हैं वो एबिलिटी है, कैसे इतने और कितने अच्छे से करते हैं वो क्वालिटी है। बहुत सिंपल। ओके, सो कीप इट सिंपल। कोई भी चीज़ को अगर हम बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े चीज़ों के साथ या बड़े रूप में हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होती है। आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, एक आदत में हमको बदलना है। मैं ये वीडियोस जो आपके लिए बना रहा हूँ, ये मेरी ऑलमोस्ट 20 साल की मेहनत है। ठीक है, मैं बहुत उतार चढ़ाव से आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत प्रैक्टिकली सीखी हैं और बहुत टफ तरीके से सीखी है। नॉर्मली बहुत आसानी से नहीं सीखा है, जो आपको मैं बहुत आसानी से इस समय दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काम की है, और मैंने हर चीज़ को बहुत आसानी से किया है।
मतलब मैंने आज तक सच में बताऊं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है कभी किया ही नहीं था, एंड दैट टाइम आई डिड इट फर्स्ट टाइम और बहुत अच्छे से किया। तो इट हैपन्स। बहुत सारी चीज़ें आज भी मैं करता हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि मैं कैसे कर लेता हूँ, बिकॉज वो मैंने एक एबिलिटी ही डेवलप करी है अपने अंदर कि मैं किसी भी काम में हाथ डालूंगा, मैं वो काम कर लूँगा, अगर नहीं आता तो सीख लूँगा, कहाँ से सीखना है वो पता लगा लूँगा, और वो पता लगाने के बाद में उसको कितने अच्छे से करना है ये भी पता लगाऊंगा और उसको करूँगा। जब ये आप कर लेंगे, इस तरह की आदत आप डालेंगे अपने अंदर में, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा कभी कुछ करने से, है ना। पर ये मेरी चॉइस है, फिर से बता दूँ, ठीक है। मैं अपनी चॉइस जो आज की डेट में हूँ, मैं वो अपनी चॉइस से, मैं ऐसा चाहता हूँ इसलिए हूँ, ठीक है। हाँ, उस चॉइस कितनी अच्छी है बुरी है डजेंट मैटर, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, पर वो चॉइस है। तो आप अपनी चॉइस से जिए, आप जो भी करते हैं वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट। ओके, नाउ आई थिंक ये लास्ट तो नहीं है, बट एक फाइनल पड़ाव बोल सकते हैं, उस लेवल पर हम आ गए हैं यूर डेफिनेशन के। आपका किक क्या है? किक का मतलब, हालांकि ये एक मूवी का नाम है जहाँ से मैंने ये वर्ड उठाया है, पर वो किक से बहुत अच्छा चीज़ मुझे समझ में आया है, इसकी वजह से मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। ऐसी कोई चीज़ जिसको आपको करना हो तो सिर्फ बोलना पड़ता है, या बोलना भी नहीं पड़ता, आप कर डालते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको जब भी बोल दो कि ये काम करना है तो आप कर लोगे। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी 5 से 10 चीज़ें आपको अपने लिखने हैं, ठीक है। जैसे मुझे अगर कोई बोले कि हमें कुछ स्टडी करना है तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नया सीखना है, आई कैन लर्न एनी टाइम, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, टाइम मैटर करता है, बट डेफिनेटली मैं उसको प्रायोरिटी में ला देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने जो वर्ड यूज़ किया प्रायोरिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अभी क्या है, मैं जितनी भी बातें आपको करने बोल रहा हूँ, जब आपको लिखेंगे और जब आपके सामने होगा ना, तो आप इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली कर सकते हैं और वो आज नहीं कर रहे हैं। वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर टाइमिंग, बिकॉज ऑफ योर प्रायोरिटी, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और बता दूं अपनी लाइफ के साथ ही, बिकॉज मैं वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं ना डेली जॉगिंग और वॉकिंग करना चाहता था, ये बात काफ़ी टाइम पहले की, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। सीरियसली वो टाइम मैंने देखा कि मेरे पास ये कट टू कट टाइमिंग है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैं रेगुलर बेसिस पे अपना एनालिसिस करता हूँ। एक दिन बैठा, मैंने लिख डाला सब, लिखने बाद में मुझे पता चला यहाँ मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, ये टाइम तो कट ऑफ हो सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये चीज़ें हटा सकता हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद में तो मेरे पास में एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा और है, मतलब वो वॉकिंग और जॉगिंग के बाद भी एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटे और है। आज मैं आपसे जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक प्रायोरिटी में आया ना बाद में, जब मैं वो करना चालू किया, जब मैंने देखा मुझे क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर सेशन में लोगों को ज़रूर दूंगा जो मैंने सीखा है। ये हालांकि मैं चाहता बहुत टाइम से था, पर ये कर नहीं पाया था इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो मैंने फिर ये प्रायोरिटी में आया, तो आप ये कर सकते हैं। तो आप ये जब लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप ये कर डालिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आपके खुद के डिफ़ाइन करने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आप करेंगे, एंड हम उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में हम जाएंगे। और वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है। उसका एक कारण है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। उसका एक कारण है क्योंकि वहाँ से अब अगला पार्ट आपका आएगा, जहाँ पे आप अपना ड्रीम बिल्ड करेंगे, और उस ड्रीम के बाद में आपकी बहुत सारे कामकाज के तरीके, आपके अंदर की खुद की बातें और भी बदलाव में आएंगी, बशर्ते
आप ये जितनी भी चीज़ें आप मेरे से सुन रहे हैं, ये आप करें रेगुलर बेसिस पे। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये एक हैबिट के रूप में काम आएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।